नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रहीम के दोहे पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। सबसे पहले दोहे से पहला प्रश्न देखिए। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचानकर अलग अलग लिखिए। यहाँ रहीम दास जी के 5 दोहे दिए गए हैं, जिनमें 2 दोहों में कथन है और 3 दोहों में उदाहरण है। देखिए कैसे। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। यह दोहा कथन बताने वाला है, कथन को प्रमाणित करने वाला है। इसमें बताया गया है कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसीलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण दे देती है। अतः हमें ईश्वर से भी इसी प्रकार का प्रेम करना चाहिए। और बाकी 3 दोहों में उदाहरण है, उदाहरण को प्रमाणित करते हैं। कैसे? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। इसमें बताया गया कि निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से कथन को स्पष्ट किया गया है कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना जल नहीं पीता और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते अपितु दूसरों के लिए करते हैं। अगला उदाहरण देखिए। थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये, करें पाछली बात। कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जी बताते हैं कि क्वार के महीने के बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं हैं। अगला उदाहरण, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती, सर्दी, गर्मी और बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। दूसरा प्रश्न देखिए। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर देखिए। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे और अपनी बीती बातें बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा कवि ने इसलिए कहा क्योंकि क्वार मास के बादल बरसने वाले न होकर खोखले होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे धनी से निर्धन हो जाने वाले लोग धनहीन होते हैं। अपने इस दोहे में रहीमदास जी ने स्पष्ट किया है कि क्वार के महीने में बादल केवल गहराते हैं, जबकि सावन के महीने में बादल जमकर बरसते हैं। अब देखिए दोहों से आगे। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। क, तरवर फल। इस दोहे को आप जानते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। तो यहाँ ये डॉट डॉट का मतलब फिल इन द ब्लैंक हो गया है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी पूरा दोहा। तो इस दोहे में क्या सच्चाई छिपी हुई है, इसको जीवन में उतार लेंगे तो क्या लाभ होंगे, इसका उत्तर दे रही हूं मैं। इस पंक्ति में मुख्य रूप से रहीम ने ये कहना चाहा है कि हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेते हैं अर्थात अपना लेते हैं तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा। ख, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे के माध्यम से
रहीम दास जी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि इस सत्य को हम अपनाएंगे तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। ऐसा करने से हमें प्रत्येक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। भाषा की बात देखिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे का पड़े, रेकड़े हो गया, ऐसे ही विपत्ति इसका विपत्ति होगा, बादर बादल होगा, मछली मछली होगा, शीत शीत होगा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत। देखिए ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। बनत में ब, बहुत में ब और बहु में ब वर्ण की आवृत्ति हो गई, बार बार रिपीट हो गया। जाल परे जल जात बही। यहाँ जाल ज और ज 3 बार आ गया। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। आपके अभी पाठ्यक्रम में अलंकार नहीं है, वैसे इस तरह की जो भाषा की सुंदरता बढ़ती है, जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वाक्य सुंदर बन पड़ता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इस तरह के उदाहरण आपको इन दोहों से छांटकर लिखने हैं। ये आज रहीम के दोहे के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएंगे और आप अच्छे ढंग से इनको लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।